माध्यम से बताया गया है। एक 23 साल की बच्ची जिसके शरीर में डॉक्टर ने बोला था कि 2 यूट्रस में गांठ हो गई है, 2 गांठें दिखा रहा है छोटी-छोटी, और उस बच्ची का ऑपरेशन कैसे करवा दें। तो ये फाइनली मेरे पास में थोड़ा-सा टेंशन में थे वो लोग जो मुझे कॉल किए थे, और उन्होंने फिर मुझे बोला कि मैम अब क्या करें? कि ज़्यादा डॉक्टर ने तो नहीं बोल दिया, इंतज़ार मत करिए ज़्यादा। और 23 साल की बच्ची प्रभु, अनमैरिड। सोचिए, इस फीडबैक को सुनिएगा। संध्या टाइम में झूठ नहीं बोलूँगी। जो बोल रही हूँ एकदम सही बोल रही हूँ, जो मेरे कान तक जानकारी आई है। ठीक है? 23 साल की बच्ची, और उसके यूट्रस में 2 गांठें बताई डॉक्टर ने, और उन्होंने ये बोला कि ये ट्यूमर बन के फट जाएँ और फूट जाएँ, लीक हो जाएँ और पूरे शरीर को इन्फेक्टिव कर ले, पूरा ज़हर शरीर में फैल जाए, उसके पहले ये दोनों गांठें ऑपरेट करा दीजिए। तो किसी रिश्तेदार था, उसके थ्रू, मेरे ख्याल से भंडारा या इधर महाराष्ट्रियन ही है शायद, इधर महाराष्ट्र की तरफ ही है। और उन्होंने मुझे कॉल किया था कि मैम इससे कुछ हो सकता है क्या? तो मैंने उनको यही बोला था कि मैंने, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पान का पत्ता और चूना, आज भी कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, आज भी बोलती हूँ। और जिस चीज में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उस चीज में नहीं बोलूंगी प्रभु। आज उस पान के पत्ते ने और चूने ने यहाँ 23 साल की बच्ची के साथ भी कार्य कर दिया, बढ़िया वाला। तो पान का पत्ता और चूना बताया गया था क्योंकि ट्यूमर था, गांठ थी वो। मैंने उनको बोला बिना फोड़े ही वो गलाने का काम करेगा, फूटने नहीं देगा अंदर से। साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट पे कंटिन्यू बेस पे सैनिटरी पैड लगवाइए। अगर प्राइवेट पार्ट से कोई भी डिस्चार्ज निकलता है तो उस कंडीशन में आप उनका सैनिटरी पैड चेंज कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे भी मीटिंग में मैं सभी को बोलती हूँ, प्राइवेट पार्ट से कोई भी डिस्चार्ज अगर होता है तो उस डिस्चार्ज के रहते आप प्राइवेट पार्ट पे वही सैनिटरी पैड लंबा यूज मत करिए, नहीं करना है। तुरंत सैनिटरी पैड आपको चेंज कर देना है, तब बचत बचत के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है? तो फाइनली उस बच्ची ने करीबन 3 से 4 महीना डेली बेसिस पे यूज किया। सोचिए, उसकी माँ उस समय पे समझती थी इस चीज को कि भाई अगर मेरी बच्ची का यूट्रस इस उम्र में निकल गया तो उसका आगे का फ्यूचर क्या है, क्योंकि हम मीटिंग में हमेशा बोलते हैं। और मेरी लाइव मीटिंग का सेशन उसकी माँ को सुनाया गया था। आपको पता नहीं कौन सी मीटिंग थी, वो तो नहीं पता, वो लाइव सेशन जो दिया था, खास करके जो कुंवारी बच्चियों का अगर यूट्रस चला गया तो उनकी माँ को और वो बच्ची को कितना आगे जाके इनका भविष्य कितना दर्दनाक है। भले वे आप अपनी बच्ची को आईएएस ऑफिसर बना दे, भले ही उसको कलेक्ट, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे आप ले जाके प्रधानमंत्री की सीट पे भी बिठा दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अंदर वो अधूरापन महसूस करेगी कि वो अपनी कोख में नवजीवन को नहीं ला सकती है, नहीं पाल सकती है। वो माँ खुद अपनी खुद मतलब अपने कोख से बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये तो जिंदगी भर उसके अंदर कमी रहेगी, क्योंकि बिना यूट्रस तो ये संभव है ही नहीं। तो ऐसा मैं बोल रही थी उस लाइव मीटिंग में, और ये चीजें उनकी माँ को सुनाई गई, और उसकी माँ ने बोला कि चाहे जितना भी समय लगेगा मैं अपनी बच्ची को इस्तेमाल कराऊंगी सैनिटरी पैड, लेकिन किसी भी कंडीशन में मैं उसका यूट्रस नहीं खोने दे सकती। तो मैंने यही बोला, देखिए धैर्य और विश्वास के साथ कंटिन्यू बेस पे आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कराइए। फाइनली 3 महीने की 12 दिन, ऐसा कुछ तो भी बाद फोन आया इनका। 3 महीने तक कोई कांटेक्ट नहीं, कोई प्रकार का कांटेक्ट नहीं। लगे तो मैं उनको बोलती रहती थी कि मैम कुछ आया उधर से, फीडबैक आया, कुछ कुछ बोला क्या, कुछ बातचीत हुई क्या, ऐसे करके मैं मैसेज करती रहती थी। लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैम, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है बोलने की। कहीं उन्होंने मुंह पे कुछ ऐसा नेगेटिव आंसर दे दिया तो अपन ने इतनी बड़ी रिस्क लिया है, तो अगर बाय चांस क्या मालूम, वो भी डर गई जो यूज करवा रही थी वो भी। तो उस हिसाब से फिर फाइनली 3 महीने और 12 दिन के बाद में उस महिला का फोन आया कि मेरी बच्ची का, हमने पहला तो जो था वो ब्लड के माध्यम से बहुत सारा उसको डिस्चार्ज हो गया। सोचिए मैं क्या बोल रही हूँ। करीबन 3 महीने और 12 दिन के बाद उसको हैवी फ्लो हुआ, इतना हैवी फ्लो हुआ अनलिमिटेड कंडीशन में, मतलब पूरी जहां बैठी थी ना वहीं पे पूरी भीग गई उस कंडीशन में। ठीक है? वैसी हो गई। और फिर जो दूसरी जो घाट थी, वो मतलब वो इस कंडीशन में उसको डॉक्टर के पास लेके जाया गया, और डॉक्टर ने उसी कंडीशन में तुरंत अल्ट्रासाउंड किया, और अल्ट्रासाउंड करने के बाद में पूरा चेकअप किया तो शरीर का यूट्रस बिल्कुल साफ हो चुका था। मतलब यूट्रस में उसके कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्लियर था बिल्कुल यूट्रस। समझ रहे हो आप?
क्लियर एकदम यूट्रस, जो गांठें 3 महीने पहले 2 दिखा रहा था वही डॉक्टर, वहां पे एक जरा पॉइंट नहीं था उसके यूट्रस में। और वो मशीन घुमाते हुए डॉक्टर ने बोले उसकी माता जी को कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है कि मैंने 3 महीने पहले यहीं पे आपके सामने अल्ट्रासाउंड करके टीवी में आपको दिखाया था। टीवी में दिखाया था डॉक्टर ने कि ये देखिए ये इनका यूट्रस, और ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ऐसे करके एरो करके, जैसे हम स्क्रीन शेयर करते हैं और मार्किंग करके आपको दिखा दें, वैसे ही टीवी पे डॉक्टर ने मार्किंग करके उनको बताया था कि ये यूट्रस में 2 छोटी-छोटी गांठें हैं। अब डॉक्टर वो ही बोल रहा है कि ये यूट्रस की दोनों गांठें अभी फिलहाल लापता हो चुकी हैं। तो उन्होंने तुरंत कॉल किया रिपोर्ट लाके घर पे और बोला कि मैम डॉक्टर मुझे 3 महीने 12 दिन के बाद बोल रहा है कि इनके शरीर में कुछ भी नहीं है, यूट्रस साफ हो चुका है बिल्कुल, यूट्रस में वो गांठें नहीं दिख रही हैं। तो फिर उस समय मैं रोई बहुत उनके सामने, और रोते हुए मैंने उनको यही बोला कि जो आपका हेवी फ्लो हुआ था वो आपकी एक गांठ को निकाल दिया ब्लड डिस्चार्ज के माध्यम से, और एक घाट को कहीं न कहीं आपके पान के पत्ते और चूने ने गला दिया। ये मेरी और उनकी रोते हुए बात हुई थी। रो पड़ी मैं उस समय, उनकी बात सुनते-सुनते। तो सोचिए आप, ये फीडबैक कहीं समझा जा सकता है? ये मैं फीडबैक का वीडियो लाऊँगी, चाहे लाख हो जाए, और उस बच्ची के मुँह से लाऊँगी, उस बच्ची को सामने खड़ा करके लाऊँगी, और उस माँ के माध्यम से रोते हुए मैं इस चीज़ को बोलते हुए मैं सामने लाऊँगी। प्रभु, थोड़ा-सा धैर्य रखें, लगी पड़ी हूँ मैं, लेकिन वो बच्ची थोड़ी नाज़ुक